जी अस्सलाम वालेकुम, दिस इज़ रोहेल आंसर। जी बेटा, आज हमारी एक्सरसाइज 6.6 है। तो कुछ वर्ल्ड प्रॉब्लम के क्वेश्चन है, उसे हमने ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटीज और रेशो की मदद से सॉल्व करना है। कहता है द एंगल ऑफ द एलिवेशन ऑफ अ टॉप ऑफ द फ्लैग पोस्ट फ्रॉम द पॉइंट ऑन द ग्राउंड लेवल इज 40 मीटर अवे। 40 मीटर अवे है फ्रॉम द फ्लैग ऑफ द पोस्ट ऑफ 60 डिग्री। फाइंड द हाइट ऑफ अ पोस्ट। अब कहना क्या चाहता है बेटा, इसमें कहता है जी हमारे पास एक्सरसाइज है जी बेटा 6.5। कहता है जी ये एक पोस्ट है ऊपर, मतलब चौकी है, इस चौकी पे एक फ्लैग लगा हुआ है। अब वो ये कहता है कि आपने इसकी एक तो ये हाइट हमने फाइंड करनी है, पहली बात। दूसरी बात कहता है कि ये जो 40 मीटर का अवे है, ये अवे कहाँ से है? द पॉइंट ऑफ द ग्राउंड लेवल 40 मीटर अवे फ्रॉम द फ्लैग ऑफ द पोस्ट इज the elevation of the top of the flag post from the point to the on the ground level 40 मीटर अवे फ्रॉम द फ्लैग। ठीक है, ये वहां से मतलब कि ये हमारे पास एक अवे है। कहते हैं जी ये हमारे पास ये जो यहाँ से डिस्टेंस आ रहा है ग्राउंड का, ये हमारे पास 40 मीटर का है। और एंगल ऑफ एलिवेशन, अगर यहाँ एंगल ऑफ एलिवेशन ये हमारे पास है 60 डिग्री का, एंगल ऑफ एलिवेशन है 60 डिग्री का। तो अब आप नोट करें तो बेटा ये हमारे पास बेस है और हमने ये फाइंड जो करना है ये परपेंडिकुलर है। तो हम इस परपेंडिकुलर को h बोल देते हैं, जो हमने फाइंड करनी है। जी बेटा, ये x हमने फाइंड करना है, तो यहाँ पे हमें पता है टेन का फार्मूला लगेगा, टेन सी थीटा इज इक्वल टू एक्स ओवर 40। सो टेन थीटा हमें पता है किसके इक्वल होता है? √3 मल्टीप्लाई 40 इज इक्वल टू एक्स। तो एक्स की वैल्यू आ जाएगी 69.29 मीटर। तो बेटा छोटे छोटे ये सवाल हैं, बस जैसे इन्हें समझना है। जैसे ही आपको ये समझ आ जाएंगे तो ये बड़े छोटे छोटे सवाल है। अब नेक्स्ट है हमारे पास, कहता है इन एन एसोसेलस ट्रायंगल द वर्टेक्स इज 120 डिग्री एंड द बेस इज 10 सेंटीमीटर, फाइंड द लेंथ ऑफ अल्टीट्यूड। ये देखें, ये एक एसोसेलस ट्रायंगल जिसकी दोनों साइडें इक्वल, ये दोनों साइडें इक्वल है, ये पूरी बेस हमारे पास 10 है। अब ये पूरा एंगल हमारे पास बनता है 120। जब हम इसे कट करेंगे तो बेटा यहाँ पे भी 60 डिग्री आ जाएगा, 60 डिग्री आ जाएगा, और ये भी 5 बन जाएगा, ये भी 5। अब हमने ये जो हाइट है ना ये फाइंड करनी है। अब बेटा आपको पता है हमारे पास कि यहाँ पे ये एंगल 60 डिग्री का है, तो बिकॉज तो क्या वर्टेक्स हमारे पास आ रहा है 60 डिग्री का। तो अगर हम इसे अपने रजिस्टर को थोड़ा सा मूव कर दें, तो मूव करने के बाद हमें पता चलेगा यहाँ पे कि हमारे पास ये बेस है, ये बेस है, ये परपेंडिकुलर है, जो 5 है हमारे पास ये परपेंडिकुलर, ये बेस है, ये हाइपोटेनियस है। बेस हमने जो x है h है वो फाइंड करनी है, h बेस। और यहाँ पे एंगल कितने डिग्री का आ रहा है? 60 डिग्री का। ये वाला एंगल कितने डिग्री का आ रहा है? 60। तो अगर हम इस पे फार्मूला अप्लाई करें तो भाई tan 60 इज इक्वल टू परपेंडिकुलर है h, बेस कितनी है जी बेटा हमारे, सॉरी बेस है h, परपेंडिकुलर है 5, परपेंडिकुलर 5, बेस है h। तो आई होप आपको चीज समझ आई होगी बेटा। तो h इज इक्वल टू 5 tan 60 होता है √3। तो अगर आप इसे डिवाइड करेंगे तो h की वैल्यू हो जाएगी 2.89। तो ये छोटे छोटे सवाल हैं बेटा, इन्हें जस्ट आपने समझना है। जैसे जैसे आपको ये समझ आते जाएंगे ये सवाल सॉल्व होते जाएंगे, तो कोई मुश्किल नहीं है, छोटे छोटे सवाल है, हम उन्हें करते हैं बेटा। अब नेक्स्ट हमारे पास क्वेश्चन है, उसे देखते हैं हम यहाँ पे। जी नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है? कहता है जी थर्ड पार्ट, कहता है जी एक ट्री है हमारे पास, 72 मीटर हाइट है। फाइंड द हाइट एंगल ऑफ एलिवेशन इज द टॉप इफ द 100 मीटर अवे फ्रॉम द ग्राउंड से 100 मीटर अवे है। क्वेश्चन नंबर 3 है, ये एक ट्री है बेटा हमारे पास, ये देखें ये ट्री हमने बना दिया जिसकी हाइट कितनी है? 72 मीटर हाइट है। अब ग्राउंड से अवे ये कितना है हमारे पास? ग्राउंड से अवे ये 100 मीटर है, और हमने क्या फाइंड करना है? ये वाला एंगल, ये थीटा। तो यहां से आपको पता है बेटा tan थीटा इज इक्वल टू परपेंडिकुलर ओवर टू बेस। तो थीटा इज इक्वल टू tan इनवर्स 72 ओवर 100। तो जवाब आ जाएगा हमारे पास 35.99 डिग्री। तो आई होप आपको बेटा समझ आ रहे होंगे। अब नेक्स्ट है हमारे पास क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 में क्या कहता है? कहता है लैडर, एक लैडर है जिसका एंगल बन रहा है 60 डिग्री का। लैडर बेटा भी आपको जब 6.5 की थी तो हमने बताया था कि ये लैडर है, यहाँ पे एंगल बना रही है 60 डिग्री। एंड फाइंड द डिस्टेंस फ्रॉम द शिप ऑफ, सॉरी, एंड फाइंड द हाइट
लेंथ ऑफ द लैडर फाइंड करनी है विद द ग्राउंड ऑफ टचिंग द 10 मीटर अलाउंड टू द वाल। तो 10 मीटर की वाल है हमारे पास, जो लैडर वाल को टच कर रही है 10 मीटर की है। अब ये हमने एक्स से हमने ये हाइट फाइंड करनी है। तो बेटा देखें ये परपेंडिकुलर है जो 10 है बेटा, और ये हाइपोटेनियस है एक्स है, जिससे हम बना लेंगे साइन 60 डिग्री। साइन 60 होता है √3/2 इज इक्वल टू 10/x। तो x इज इक्वल टू 10 मल्टीप्लाई 2 ओवर √3, तो 10 टू द 20/√3 हमारे पास, जिसे अप्रोक्सीमेट अगर हम पॉइंट में चेंज करेंगे तो दिस मीटर हमारे पास x आ जाएगा। अब नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 में क्या कहता है, द लाइट हाउस टावर, एक लाइट हाउस टावर है 120 मीटर हाइट है सी ऑफ द वॉल। लाइट हाउस टावर है जिसकी हमारे पास हाइट है 150, मतलब ये टावर है एक, ये टावर जिसकी हाइट कितनी है 150 मीटर। द एंगल ऑफ द डिप्रेशन ऑफ द टॉप ऑफ द टॉप, मतलब ये यहाँ से अगर हम यहाँ पे नीचे की तरफ देखते हैं टावर से, तो ये जो एंगल बन रहा है ये कितने डिग्री का है 60 डिग्री का। बेटा याद रखेंगे ये एंगल ऑफ डिप्रेशन होता है। अगर हम ऊपर से नीचे की तरफ देखेंगे एंगल ऑफ डिप्रेशन, अगर नीचे से ऊपर की तरफ देखेंगे तो एंगल ऑफ एलिवेशन। तो इस हिसाब से ये वाला एंगल और ये वाले एंगल आपस में वर्टिकल ऑपोजिट होते हैं, तो इसलिए ये बराबर आ जाते हैं हमारे पास। अब फाइंड क्या करना है इसमें, तो फाइंड द डिस्टेंस बिटवीन द शिप एंड द टावर। शिप एंड टावर के दरमियान का हमने क्या फाइंड करना है, डिस्टेंस। ये डिस्टेंस हमने फाइंड करना है। तो सेम वही एज इट इज बेटा देखेंगे, टेन थीटा इज इक्वल टू 150 ओवर परपेंडिकुलर ओवर टू बेस, तो d इज इक्वल टू 150 ओवर 1060, जिसे हम अप्रोक्सीमेट करेंगे तो 86.6 मीटर हमारे पास जवाब आ गया होगा। आई थिंक आपको बेटा समझ आ रहे होंगे। नेक्स्ट है हमारे पास बेटा क्वेश्चन नंबर 6। तो क्वेश्चन नंबर 6 में क्या कहता है, कहता है द मेजर ऑफ द एंगल ऑफ द एलिवेशन टॉप ऑफ द पोल इज 15 मीटर फ्रॉम अ पॉइंट ऑन द ग्राउंड। ठीक है, ये एक पोल है बेटा, ये एक पोल है। इस पोल से ग्राउंड तक का जो एंगल बन रहा है वो बन रहा है 15 डिग्री का। फिर आगे क्या कहता है, इन द 100 मीटर टू वर्ल्ड पोल। अगर हम पोल से पोल की तरफ 100 मीटर चले, मतलब यहाँ तक फर्ज कर लेते हैं कि ये 100 मीटर हमने चला, 100 मीटर चले टू वर्ल्ड फ्रॉम द पोल इज फॉर्म्ड बाय द 30 डिग्री। तो फिर यहाँ पे जो एंगल बनता है वो बनता है 30 डिग्री। तो करना क्या, फाइंड द हाइट ऑफ अ पोल, ये हाइट हमने फाइंड करनी है। तो बेटा हम इस चीज़ को ना, ये चीज़ हमारे पास अननोन, अभी हम इसे एक्स लेट कर देते हैं। तो यहाँ पे आप नोट करें तो पहले हम लेते हैं ये वाली इस एंगल के लिए, तो 15 इज इक्वल टू हाइट ओवर ये पूरी, जब 15 लेंगे ना तो इसके लिए बेस होगी 100 प्लस x आ जाएगा हमारे पास। तो यहाँ से हम क्या करते हैं, x को अलग कर लेते हैं। और दूसरा अगर हम देखें, दूसरे में क्या होता है बेटा, 1030 इज इक्वल टू h ओवर x। यहाँ से x की वैल्यू लेते हैं h ओवर 1030। तो यहाँ से भी x को अलग करते हैं बेटा, 100 प्लस x इज इक्वल टू h ओवर 1015, एंड 100 उधर जाके माइनस हो जाएगा, x इज इक्वल टू h ओवर 1015 माइनस 100। तो बेटा हम इस x को अब यहाँ पे पुट कर देते हैं, इसे सॉल्ट आउट करते हैं तो जवाब हमारा आ जाएगा। देखेंगे बेटा कि हम क्या करते हैं, इधर से सबसे पहले ये वैल्यू इधर पुट कर देगा इधर, तो हमारे पास यहाँ से जो सवाल बनेगा वो कुछ इस तरह आ जाएगा बेटा कि ये इक्वेशन 1, ये इक्वेशन 2। तो h ओवर 1030 इज इक्वल टू h ओवर 1015 माइनस का 100 आ जाएगा बेटा। अब हम क्या करते हैं, इधर से इन दोनों की वैल्यू लेते हैं, फिर इसे मल्टीप्लाई कराएंगे ऑन बोथ साइड। तो देखें बेटा 1030 लेते हैं, तो 1030 जिसे हम पॉइंट में लेंगे 0.57, जी h इज इक्वल टू 0.5773 इज इक्वल टू, नेक्स्ट है हमारे पास h15, h इज इक्वल टू 1015, जिसका जवाब आ जाएगा बेटा 0.2679 एंड माइनस 100। हमने तो चाहिए x की वैल्यू, ये वाली वैल्यू बेटा हम अगर उधर मल्टीप्लाई करा दें दोनों से, तो उधर दोनों से मल्टीप्लाई कराएंगे, h इज इक्वल टू 0.5773 h
ओवर 0.2679 माइनस, इसी तरह ये वैल्यू 100 से भी मल्टीप्लाई होगी, 100 मल्टीप्लाई 0.5773, तो जवाब आ जाएगा हमारे पास 57.73। तो अब इन दोनों को डिवाइड कर देते हैं, 0.5773 डिवाइडेड बाय 0.2679, 0.2679, तो जवाब आ गया 2। H इज इक्वल टू 2.15155 H माइनस 57.73, इसे उधर शिफ्ट करते हैं H को इधर, मतलब 57.73 इज इक्वल टू 2.155 H माइनस H, तो यहाँ से -1 कर देंगे, तो जवाब आ गया हमारे पास 57.73 इज इक्वल टू 1.1549 H, और ये डिवाइड हो जाएगा 57.73 डिवाइडेड बाय 1.1549 और तो इज इक्वल टू H, तो 57.73 डिवाइडेड बाय आंसर, तो H इज इक्वल टू हमारे पास H की वैल्यू आ गई हमारे पास 49.98, जिसे अप्रोक्सीमेट हम कितना कर देंगे 50 मीटर। तो आई होप आपको बेटा ये छोटा सा लॉन्ग क्वेश्चन था बट समझ आ गया होगा आपको। नेक्स्ट हम चलते हैं बेटा इसके क्वेश्चन की तरफ। तो नेक्स्ट क्वेश्चन हमें क्या कहता है उसे देख लेते हैं हम। जी बेटा नेक्स्ट क्वेश्चन हमें कहता है जी फाइंड द मेजर ऑफ द एंगल ऑफ द एलिवेशन ऑफ द सन एंड टावर इज 600 मीटर। क्वेश्चन नंबर 7। टावर हमारे पास है बेटा 600, मतलब ये टावर है जिसकी लेंथ कितनी दी है 300 मीटर, एंड द शेडो ऑफ द टावर का जो शेडो है वो कितना है 450। हमने ये एंगल फाइंड करना है, तो सेम एज इट इज टेन थीटा इज इक्वल टू 300/450, थीटा इज इक्वल टू टेन इनवर्स 300/450, तो थीटा की वैल्यू हो गई 33.69 डिग्री। तो आई होप बेटा छोटा सा क्वेश्चन है। अब नेक्स्ट हम चलते हैं क्वेश्चन नंबर 8 की तरफ। द मेजर ऑफ द एंगल ऑफ द एलिवेशन ऑफ द टॉप इज 25 मीटर ऑन वाल्किंग द 100 मीटर। हाँ जी बेटा ये सेम एज इट इज क्वेश्चन नंबर 6 की तरह है। जी बेटा क्वेश्चन नंबर 8 एज इट इज क्वेश्चन नंबर 6 की तरह कहता है जी फर्स्ट टाइम वो जो एंगल बन रहा है 25 डिग्री का, पहला एंगल बना है 25 का। नेक्स्ट उसने कितना मीटर वॉल किया 100 मीटर वॉल किया, ये 100 हो गया, ये एंगल बन गया हमारे पास 45 डिग्री का। एंड फाइंड द हाइट, ये हाइट ऑफ अ क्लेम हमने मालूम करनी है, और जी हाइट हमने फाइंड करनी है और इसे हम एक्स लेट कर देते हैं। तो सेम एज इट इज़ जैसे अभी हमने किया, तो भाई पहले हम ये फुल 25 लेंगे, 10 25 इज इक्वल टू H ओवर 100 प्लस एक्स। दूसरे में लेंगे 10 45 इज इक्वल टू H ओवर एक्स। 10 45 1 होता है, H ओवर एक्स, तो x इज इक्वल टू H। तो यहाँ हम H पुट कर देंगे तो जवाब आ जाएगा बस ये H, यहाँ मैं दे दें ये H वैसे आ गया बेटा 100 प्लस यहाँ पे H आ जाएगा। तो अब 10 25 लेना है बेटा, 10 25, तो 0.4663 आ जाएगा। अब इसे मल्टीप्लाई करना है 100 से, मल्टीप्लाई 100 तो 46.63 प्लस 0.4663 H इज इक्वल टू H। तो 46.63 इज इक्वल टू H माइनस 0.4663 H। तो अब इसे माइनस कर देते हैं, मतलब 1 माइनस 0.4663, तो जवाब आ गया बेटा हमारे पास के 0.5337 H। 46.63 H को डिवाइड करा देंगे 46.63, 0.5337, 46.63 डिवाइडेड बाय आंसर, तो जवाब आ गया H इज इक्वल टू 87.32 मीटर। तो बेटा देखें आपको समझ आएगा, ये छोटा सा इजी हो गया बिकॉज यहाँ 45 आया तो हमने यहाँ से इजीली कैलकुलेट से वैल्यू फाइंड कर ली। तो आई होप आपको समझ आएगा। अब नेक्स्ट हमारे पास क्वेश्चन नंबर 9। क्वेश्चन नंबर 9 में कहता है जी द टॉप ऑफ द 100 मीटर हाइट है एंड द एंगल ऑफ द डिप्रेशन इज द 70 मीटर एंड मेजर ऑफ द एंगल ऑफ डिप्रेशन ऑफ द रिवर इज 50 मीटर। जी सेम एज इट इज, सेम एज इट इज बेटा क्वेश्चन नंबर 8 और 6 की तरह ही क्वेश्चन नंबर
9 करना है हमने। तो यहाँ हाइट अब उसने हमें दे दिया 300 मीटर की हाइट दे दिया उसने, यहाँ पे 300 मीटर की हाइट है। तो और फाइंड का करना है वाइड ऑफ द रिवर। वाइड ऑफ द रिवर हमने क्या करना है, फाइंड करना है। तो वाइड ऑफ अ रिवर, तो यहाँ पे मतलब कि ये पहला एंगल हमारे पास कितने डिग्री का है, 70 डिग्री, और दूसरा एंगल हमारे पास 50। ये हमारे पास, और ये 70 डिग्री होता है बेटा, और ये होता है 50 डिग्री। और हमने जो वाइड मालूम करनी है कितने मीटर अवे है यहाँ पे, तो वाइड हमारे पास आ जाती है बेटा, हम यहाँ ना इसे लेट कर देते हैं कि ये x हो जाएगा और ये हमारे पास वाइड हो जाएगी। हमने ये वाइड क्या करनी है, फाइंड करनी है। तो सबसे पहले हम यहाँ पे लेंगे 1050 इज इक्वल टू 300 w प्लस एक्स। फिर दूसरी दफ़ा लेंगे 1070 इज इक्वल टू 300 डिवाइडेड बाई एक्स। तो x इज इक्वल टू 300 डिवाइडेड बाई 1070। तो 300 डिवाइडेड बाई 1070 कर लेते हैं 1070, ताकि पॉइंट में जवाब आ जाएगा, इजी हो जाएगा। x इज इक्वल टू 109.19। ये x की वैल्यू यहाँ पुट करते हैं, 300 वाइड प्लस 109.19, और 1050 लेते हैं बेटा, 1050, तो ये हो जाएगा 1.1917। यहाँ मल्टीप्लाई कराएंगे तो 1.1917 वाइड प्लस इसी तरह 109 से मल्टीप्लाई कराएंगे 109.19, तो जवाब आ जाएगा 130.12 इज इक्वल टू 300। इसे उधर जाके माइनस करेंगे 1.1917 वाइड इज इक्वल टू 300 माइनस 130.12। तो 300 माइनस आंसर, तो जवाब आ गया 1.1917 वाइड इज इक्वल टू 169.87 डिवाइडेड बाय बेटा 1.1917। तो हमारे पास वाइड आ गई 142.5 मीटर वाइड आ गई। तो आई होप आपको बेटा ये क्वेश्चन समझ आएंगे। ये वैल्यू हमने एक्स की यहाँ पे पुट किया है। तो बेटा छोटे छोटे क्वेश्चन है ये। अब लास्ट पार्ट आज का हमारी एक लेक्चर का बेटा, तो लास्ट पार्ट में हमें क्या कहता है, कहता है द काइट इज 120 मीटर स्ट्रेट स्टिक्स, मतलब वो डोरी के साथ बंधी हुई है। हाइट उसकी मतलब कि जो डोरी है वो हमारे पास, ये काइट की डोरी है 120। फिर हमें क्या कहता है, जहाँ एंगल जो बना रही है वो बना रही है 50, और फाइंड का करना है हाउ फार अवे फ्रॉम द हैंड होल्डिंग। हैंड होल्डिंग से अवे फ्रॉम हमने क्या करना है कि ये कितनी हाइट पे होगा, कितनी हाइट पे होगी। तो बेटा ये देखें ना, ये परपेंडिकुलर है और ये हाइपोटेनियस है, और परपेंडिकुलर हाइपोटेनियस से बनती है साइन, साइन 50। तो यहाँ से h इज इक्वल टू 120 मल्टीप्लाई साइन 50, सो h इज इक्वल टू 91.92 मीटर। तो आई होप आपको बेटा आज का लेक्चर समझ आएगा। किसी को कोई भी प्रॉब्लम हो तो आप मुझे कमेंट्स कर सकते हैं। दुआओं में याद रखिएगा बेटा। अल्लाह हाफिज़।